मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिससे ये आप कंप्लीटली आ जाएगा ना ये वाला, तो आपको सारे जो मैड में जितने भी पेपर्स है पीवाईक्यू उसमें जितने भी कोडिंग आएंगे वो इससे ही रिलेटेड होते जाएंगे। जैसे हमने एडवांस जावा में किया था सेम एज इट इज इसमें भी जावा ही आता है। सो एक बार देख लोगे तो सारे के सारे पीवाईक्यू के आ जाएंगे। ठीक है, सो पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्रिएट एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन विद लॉगिन स्क्रीन, यानी कि हमें एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है, यानी कि एक मोबाइल की एप्लीकेशन बनानी है जिसमें लॉगिन स्क्रीन हो। अभी हमें पता है कि लॉगिन स्क्रीन में क्या होता है, तो लॉगिन स्क्रीन में हमें पता है कि यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, लॉगिन बटन होता है। ठीक है, और इतनी चीजें होती है लॉगिन स्क्रीन में, और हमें डिस्प्ले क्या कराना है, टोस्ट मैसेज फॉर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लॉगिन, यानी कि हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, ठीक है, और उसमें से जो भी मतलब हमने राइट डाला तो सक्सेसफुल लॉगिन होगा, वरना अनसक्सेसफुल लॉगिन होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें बनाना क्या है, लॉगिन लॉगिन बटन, यूजर नेम, पासवर्ड, जो हम एक्जैक्टली एचटीएमएल में करते थे, एचटीएमएल से पूरा लेआउट बनाते थे, बट वो एक्चुअल में एंड्रॉइड में कैसे वर्क करेगा, सम बेसिक्स ऑफ लाइफ साइकिल का कोडिंग कैसे चलेगा, ये हमें देखना है। तो बिलो इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ एंड्रॉइड ऐप विद टू टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगी, हमें लॉगिन स्क्रीन बनानी है तो यूजर नेम और पासवर्ड तो चाहिए होगा। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे लॉगिन बटन, यानी कि यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद हम लॉगिन बटन जिस पर हम क्लिक करेंगे, इफ यूजर नेम और पासवर्ड सही डाला होगा तो सक्सेस और अनसक्सेसफुल लॉगिन होगा। ठीक है, यानी कि वो राइट हुआ तो सक्सेसफुल, वरना इफ वो रॉन्ग हुआ तो अनसक्सेसफुल। ठीक है, इसमें हम दो चीजें लिखेंगे, मतलब कोडिंग में इसमें हम दो तरह के मतलब देखेंगे कि कैसे हम कोडिंग करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्सएमएल, यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये होती है एक, क्या है ये, ठीक है, पहले तो मतलब देखो कोडिंग करनी है, हमें कोडिंग लिखना है इसका। ठीक है, तो दो चीजें लिखेंगे, एक तो एक्सएमएल वाले और दूसरा लिखेंगे जावा कोड। ठीक है, ये दो चीजें लिखनी होती है हमें, जो हम एडवांस जावा में ऑलरेडी करते थे, सो बस वही है। तो एक्सएमएल यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, वो एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें डॉक्यूमेंट्स को हम एक ऐसे फॉर्मेट पर रेडी करेंगे जो ह्यूमन रीडेबल होगी और मशीन रीडेबल होगी। ठीक है, इट यूजेस कस्टम टैग्स टू डिफाइन हाउ डेटा शुड बी स्ट्रक्चर्ड, स्टोर, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये सारी चीजों के जो भी फॉर्मेट होंगे वो सारी चीजें एक्सएमएल में होगी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी हमारी एचटीएमएल, वैसे ही ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसमें हम पहले कोडिंग करेंगे, ठीक है, एक्सएमएल में लिखेंगे, उसके बाद ये हम जावा को लिखेंगे, यानी कि स्टेप वन में हम एक्सएमएल यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज वाला लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो एक लेआउट बनाना है। अभी हम कोई भी कोडिंग कर रहे हैं, लाइक लॉगिन स्क्रीन बना रहे हैं, यूजर नेम और पासवर्ड ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, तो वो एक एक्टिविटी हुई, क्या हुई, एक एक्टिविटी हुई। ठीक है, तो हमें एक ऐसी एक्टिविटी बनानी है, तो एक्टिविटी हम किसमें बनाएंगे, मेन डॉट एक्सएमएल में बनाएंगे। जो मेन फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं ये आपको बेसिकली पता होगा, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन में होता है। तो हमें एक्टिविटी परफॉर्म करानी है, यानी कि यूजर को कहना है, मतलब यूजर के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी मेन एक्सएमएल में, तो उसका हमें लेआउट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक लॉगिन के लिए यूजर इंटरफेस बनाएंगे, जो हमें ऑलरेडी किया, बोला गया है कि आपको ये करना है। तो पहले तो हमने ये वर्जन लिख लिया कि हमारे पास एक्सएमएल का वर्जन कौन सा है, 1.0। और इकोडिंग यानी कि जो भी हम लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बट वो तो मशीन को पता नहीं चलेगी ना हम जो कोडिंग कर रहे हैं वो। तो वो जो हम लिख रहे हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको वो कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो वो उसको इकोडिंग करेगा, तो वो UTF-8 की मदद से इकोडिंग करेगा। ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो हमने वर्जन लिख दिया, पहले तो हमें एक्सएमएल में लिखना है, दो चीजों में हम कोडिंग करेंगे, एक्सएमएल और जावा। एक्सएमएल में हमने पहले वर्जन लिख दिया, उसके बाद ये इकोडिंग। फिर जो भी हमारी एप्लीकेशन बनाई है हमने एंड्रॉइड में, जिसके लिए मुझे लॉगिन पेज चाहिए, जिसके लिए मुझे लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसकी मैंने लिंक दे दी कि भाई ये देख लो आप, लीनियर लेआउट एक्सएमएल में जो भी हमें बनाना है वो एंड्रॉइड की ये वाली http scams.android.com, उसकी मेरे को एक एंड्रॉइड ऐप बनानी है, उसके लिए मुझे एक लीनियर लेआउट बनाना है। ठीक है, तो वो हमने डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, वो जो एंड्रॉइड वाला जो थिंग है हमारा, जो भी हम लोग एंड्रॉइड के लिए ही बना रहे हैं ना, तो एंड्रॉइड में जो लेआउट बनेगा उसकी विड्थ क्या होगी, मैच पेरेंट, यानी कि पेरेंट की पेरेंट्स वगैरह मतलब के लॉगिन पेज बनाना है, तो वो तो एक एप्लीकेशन के अंदर हम डालते हैं। तो एप्लीकेशन का जो भी विड्थ होगा वही एप्लीकेशन क्या है, एक पेरेंट्स है, उसके अंदर लॉगिन है, दैट्स व्हाई लॉगिन क्या हुआ, चाइल्ड हुआ। सो बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि एंड्रॉइड में जो हम लेआउट करने वाले हैं उसकी विड्थ जो होगी वो पेरेंट की जो विड्थ होगी उससे ही वो मैच करेगा। फिर हाइट जो होगी वो भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, ओरिएंटेशन यानी कि वर्टिकल ओरिएंटेशन, यानी कि ये जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ना, ये मैं वर्टिकली कर रही हूँ। इफ मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली करती रहूंगी तो वो ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल। बट हमें हमें क्या करना है, वर्टिकल, जिससे मैं, ये हमारा लॉगिन पेज है तो मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर सकूं, तो मेरा एंड्रॉइड का ओरिएंटेशन क्या रहेगा, वर्टिकल। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखो। हमें क्या बनाना है, एक लेआउट बनाना है, उसके अंदर मुझे लॉगिन स्क्रीन डालनी है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड और लॉगिन बटन होगा, दैट्स इट। तो पहले हमें लेआउट तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी विड्थ और हाइट हमने दे दी, ओरिएंटेशन वर्टिकल रख दिया, उसके बाद पैडिंग हमने दे दी 20। ठीक है, फिर हमने टेक्स्ट डालना है, क्या डालना है, टेक्स्ट। तो एंड्रॉइड बना रहे हैं, उसमें हमने एक आईडी स्पेसिफाई कर दी कि भाई ये आईडी में हम एक यूजर नेम डालेंगे, यानी कि यूजर से हम उसका यूजर नेम लेंगे। यानी कि मैं हूं तो मैं मेरी इंस्टाग्राम जब भी मैं ओपन करूंगी तो वो जो मेरी लॉगिन स्क्रीन आएगी तो उसमें मैं क्या डालूंगी, मेरा मैं इनपुट डालूंगी मेरा यूजर नेम स्टडी विद टीशा। ठीक है, तो वो जो यूजर नेम मैंने डाला, ठीक है, एडिट मेरे को करना है टेक्स्ट, तो ये जो मैंने यूजर नेम डाला उसकी भी विड्थ मैं पेरेंट्स से मैच करवाऊंगी और उसकी हाइट भी मैं कंटेंट के अकॉर्डिंग रखूंगी, यानी कि मैंने कितना स्टडी विद टीशा, मेरा छोटा यूजर नेम है तो उसके हिसाब से मैं उसकी हाइट रखूंगी, वो बड़ा है तो उसके हिसाब से मैं उसकी हाइट रखूंगी। इसके लिए व्रैप कंटेंट इधर लिखा है। ठीक है, इधर पेरेंट्स नहीं लिखा है, ध्यान में रखना। फिर एंड्रॉइड
इंटीजर इज इक्वल टू एंटर यूजर नेम, यानी कि फिर हम वहां पे लिखेंगे क्या, वो जो बॉक्स बनाया है हमने टेक्स्ट वाला उसमें लिखेंगे क्या कि भाई एंटर यूजर नेम, वो हमें दिखाई देगा, तभी तो हम यूजर जो है यानी कि मैं हूँ तो मैं वहां पे यूजर नेम मेरा लिखूंगी। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। एक्सएमएल में हम क्या देते हैं, जो भी मतलब एक फॉर्मेट देते हैं कि आपको ये करना है। तो एक्सएमएल में पहले मैंने क्या किया, एक तो पहले लेआउट बना दिया कि कितने में आएगा। ठीक है, तो मैंने विड्थ हाइट दे दी, वर्टिकल में स्क्रॉल होना चाहिए वो लेआउट। ठीक है, अभी लेआउट के अंदर मैं पहले क्या रखूंगी, यूजर नेम, तो यूजर नेम रख दिया, फिर उसकी विड्थ और हाइट दे दी और फिर नाम दे दिया कि भाई एंटर यूजर नेम। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि एंड्रॉइड आईडी प्लस दी एंटर पासवर्ड, यानी कि अभी मैं पासवर्ड के लिए बनाऊंगी तो उसमें भी मैंने विड्थ हाइट दे दी और हिंट दे दिया एंटर पासवर्ड। और आपको ये याद रखना है कि आप जो भी पासवर्ड डाल रहे हो वो टेक्स्ट में होना चाहिए, टेक्स्ट पासवर्ड। तो ये मैंने पहले डिक्लेयर कर लिया कि भाई इनपुट टाइप जो भी होगा ना वो टेक्स्ट वाला ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पासवर्ड के लिए भी ये थिंग्स लिख दी कि भाई ऐसा मेरे को लेआउट चाहिए जिसमें विड्थ हाइट ऐसी हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने लिख दी, टेक्स्ट के लिए लिखी, यूजर नेम के लिए, पासवर्ड के लिए। अभी थर्ड हमारे क्या थिंग थी, हमें क्या क्या लिखना है, यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन। तो अभी हम बटन की बारी है, तो बटन वाला हम थिंग्स लिखेंगे। तो उसमें भी क्या लिखा, हमने पहले आईडी बनाई थी कि भाई बटन लॉगिन नाम की एक आईडी है, उसमें मुझे विड्थ इतनी चाहिए, हाइट इतना, मतलब ये हम पहले तो एक्सएमएल में सिर्फ लेआउट डिसाइड करें कि भाई लेआउट इतना होना चाहिए, मतलब इतने में इतनी हाइट में ये बटन आ जाना चाहिए। ठीक है, और टेक्स्ट में हम लॉगिन लिखेंगे। ठीक है, और ये जो सारी चीजें थी वो क्या थी, एक लीनियर लेआउट बना रहे थे, याद हो तो हमने इधर ओपन किया था, लीनियर लेआउट हमने इधर ओपन किया था। ये लीनियर लेआउट में हमने 3 चीजें रखनी थी, तो वो हमने रख दी, हाइट, वेट और ये सारी चीजें, और फिर हमने उसको क्लोज कर दिया। तो जब भी आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो जब भी आपको एक्सएमएल के बारे में हमको मतलब पता है कि जो भी हम कोडिंग करेंगे वो एक्सएमएल में करेंगे और जावा में, मतलब 2 स्टेप होते हैं। तो एक्सएमएल में आपको याद रखना है कि हम उसमें लेआउट ही डिफाइन करेंगे। तो हमने लेआउट डिफाइन कर लिया, उसके बाद मेन कोडिंग, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, उसको मतलब हम जावा में कोड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है वो जावा में रन होती है, जावा में ही हम लिखते हैं। तो अभी ये जावा तो आपको ऑलरेडी आता होगा क्योंकि हमने एडवांस जावा में बहुत अच्छे से वो कवर अप किया था, बहुत सारी चीजें, कोडिंग, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से, मेरा फर्स्ट प्लेलिस्ट भी वही थी। ठीक है, सो बहुत ही अच्छे से किया था। इफ आपके पास अभी तो टाइम नहीं है कि आप एजेपी के कोडिंग भी देखो, बट इफ कोई जूनियर्स ये देख रहा हो या फिर जिसको अभी ये नहीं आया है सब्जेक्ट वो देख रहा हो, तो प्लीज आप पहले एजेपी का थोड़ा बहुत कोडिंग वाला जो था फेस वो देख के आना, उसके बाद ये देखना। बाकी एज यूजुअल आप ये भी देखोगे तो भी चलेगा। तो पहले तो मैं बता, एग्जाम में क्या होते हैं, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। ठीक है, हमें लॉगिन करना है, लॉगिन वाला एक एग्जांपल लिया है हमने, तो एक पैकेज डॉट कॉम एग्जाम्पल डॉट लॉगिन के लिए बना रहे हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्या बोला है इधर, इंपोर्ट एंड्रॉइड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट डॉट ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं देखो, कि यहाँ पे इंपोर्ट क्या करना है, हमें पता है कि जावा में हम बहुत सारे पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें उसका यूज करना है, दैट्स वाई। तो ये इंपोर्ट किया, अभी हम क्या बना रहे हैं, एंड्रॉइड के लिए। तो इंपोर्ट क्या करेंगे, एंड्रॉइड की ही सारी डायरेक्टरी है वो हम ऐड करेंगे। तो इंपोर्ट एंड्रॉइड, तो वो क्या है, ये बेसिकली ऐप कॉम्पैक्ट है, जो वो बेसिकली है क्या कि कॉमन बेस हमें देता है क्लासेस फॉर एक्टिविटीज दैट गिव्स बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी फीचर्स, यानी कि जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे उसका हमें बेस, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसका फीचर्स हमें कौन देगा, ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, जो हमें ऐप में हमें जो भी प्रोसेस करनी है उसका फीचर्स हमें ये वाला देगा। ठीक है, इसके लिए तो हम उसको इंपोर्ट करा रहे हैं। फिर इंपोर्ट एंड्रॉइड डॉट ओएस बंडल, ये हम क्यों इंपोर्ट करा रहे हैं, बिकॉज इंपोर्ट बंडल अ कंटेनर एंड्रॉइड यूजेस टू पास डेटा इनटू ऑन क्रिएट, यानी कि हमें पता है कि हम जो एक्टिविटी करते थे ना तो उसमें क्या आता था, पहले हमें क्रिएट करना था। तो जो भी डेटा हमारे पास है वो कंटेनर में डालने के लिए, यानी कि ऑन क्रिएट वाला जो फंक्शन है उसमें वो डेटा डालने के लिए हम ओएस बंडल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिएट करेंगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी ना, जो हमने लाइफ साइकिल देखी थी उसके अकॉर्डिंग। इसके लिए हमने ये वाला ठीक, देखो ये एक ही बार पढ़ना है, देखो ठीक है, एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। जैसे हमने एडवांस जावा के लेक्चर जिसने भी देखे होंगे उसको आइडिया होगा कि इंपोर्ट तो बहुत सारी चीजें हम सेम एज इट इज ही करते हैं, सिर्फ पहला है इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर आता है इंपोर्ट ऑन एंड्रॉइड डॉट विडगेट बटन, यानी कि ये कौन सा वाला है कि उसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट्स द बटन यूआई विदगेट क्लास, यानी कि यूजर से जो इंटरफेस आएगा तो उसके जो क्लासेस होंगे वो हमें ये लेके देगा, दैट्स व्हाई हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर आता है एडिट टेक्स्ट, यानी कि एडिट टेक्स्ट में क्या होता है कि जो भी हम टैग्स या फिर ये सारी चीजें जो हम ऐड करते हैं, जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए, जैसे कि हमने आगे देखा कि पासवर्ड, यूजर नेम, तो ये सारी चीजें कहाँ से आएगी, ये वाले पैकेजेस में से। ठीक है, फिर टोस्ट क्या है, ये देखो हमने एक चीज देखी थी कि हमारा जो क्वेश्चन था ना, हमारा क्वेश्चन उसमें बोला था कि आप टोस्ट करो मैसेज को कि वो सक्सेसफुल है या फिर अनसक्सेसफुल लॉगिन है। तो वो जो टोस्ट जो करना है उसके लिए भी तो हमें एक पैकेज चाहिए होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये विडगेट वाला टोस्ट भी हमने पैकेज ऐड कर दिया। अभी हमारा मेन जो है, ये तो सारी सिर्फ पैकेजेस हमने इंपोर्ट किए, अभी जो है वो मेन हमारा कोडिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी देखो ये बेसिक थिंग है कि जावा में हम जब एडवांस जावा करते थे तो ये तो हमारा था कि पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ये हमें पता है। अभी हमने इधर पब्लिक क्लास क्यों रखा ये ऑलरेडी आपको पता होगा, बट एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि पब्लिक क्लास हम क्यों यूज करें, बिकॉज ये सारे मतलब जितने भी पीपल्स हैं वो सारे लोग इसको एक्सेस कर सके, दैट्स व्हाई हमने पब्लिक रखा है। ठीक है, फिर एक्सटेंड किया हमने क्लास का नाम रख, देखो पब्लिक है पहले तो मतलब सारे लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। फिर हमने क्लास बनाया मेन एक्टिविटी का। ठीक है, मेन एक्टिविटी का एक क्लास बनाया, उसके बाद हमने एक्सटेंड किया ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हमें क्या देगा, जो भी हमें एक्टिविटी करनी है उसका फीचर्स देगा। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है कि दिस क्लास इज एन एंड्रॉइड एक्टिविटी विद कॉम्पेटिबिलिटी फीचर्स, यानी हमें कॉम्पेटिबिलिटी फीचर्स हमें देगा, दैट्स व्हाई हमने याद हो तो हमने पहले यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी वाला पैकेज ऑलरेडी
डिक्लेयर कर दिया था कि भाई मुझे ये पैकेज चाहिए, ठीक है। सो वही चीज़ इधर लिख के हमने एक्सटेंड किया ऐप कॉम्पैटिबिलिटी। फिर हमने उसमें क्या लिखना था याद हो तो, हमें लॉगिन स्क्रीन बनानी है, उसमें हमें यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन बटन चाहिए, तो हमें एडिट टेक्स्ट क्या चाहिए, तो सिंपल सी बात है ना, जो हमें चाहिए वही पहले लिखो। यूजर नेम चाहिए मुझे, पासवर्ड चाहिए और उसके बाद बटन लॉगिन चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैंने लिख दी। फिर अभी ये ओवरराइड क्या है, एंड एनोटेशन, ये क्या है, एक एनोटेशन है जो कंपाइलर को बताता है कि अभी नेक्स्ट मेथड में ओवरराइड अ सुपर क्लास मेथड हैज टू कैच मिस्टेक रॉन्ग मेथड सिग्नेचर, यानी कि ओवरराइड जो है ना, मतलब इसके अभी ओवरराइड लिख दिया मैंने, ठीक है, उसके आगे जितने भी कोडिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत आई, मिस्टेक आई, तो वो तुम हमें बताना, ठीक है, कंपाइलर को बताना तुम, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ओवरराइड लिख रहे हैं, ठीक है। सो ये पहले हमारी थिंग क्लियर होगी कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखा कि प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट बंडल सेव्ड इंस्टेंस स्टेट, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, पहले तो एक चीज क्रिएट की, हमें लाइफ साइकिल जब भी हमने पढ़ा था तो हमें याद है कि पहले हम क्रिएट कराते हैं, तो पहले हमने क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, एक लाइफ साइकिल हमें मेथड चाहिए ना, जिसके लिए जो एक्टिविटी हमें फॉलो करनी है, तो उसके लिए फर्स्टली हमें क्रिएट करना होगा, तो दैट्स व्हाई हमने ऑन क्रिएट किया, ठीक है। जो हमें कहाँ से आएगा क्रिएट वाली थिंग, बंडल सेव्ड इंस्टेंस सेट से आएगी, हमें याद हो तो हमने बंडल वाला यहाँ पे ऐड ऑलरेडी कर दिया था, याद हो तो बंडल वाला याद है, लेट मी चेक, ओके बंडल वाला किया था हमने। ये क्यों हमने ये किया था, क्योंकि हमने याद हो तो बंडल में जो भी डेटा होगा ना, ये वाला पैकेज हमने क्यों यूज किया था याद करो, क्योंकि जो भी डेटा है उसको हमें ऑन क्रिएट में, क्रिएट वाले फंक्शन में डालना है, दैट्स व्हाई तो हमने ये यूज किया था। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि भाई जब भी तुम क्रिएट करोगे ना, तो ये जो बंडल में जो भी सेव होगा ना, वो वाली थिंग्स तुम क्रिएट में अपलोड कर देना, ठीक है, डेटा को तुम ऑन क्रिएट वाले फंक्शन में पास करा देना, वही तो था हमारा बंडल, तो दैट्स व्हाई हमने इधर ये रखा, तो ये जो डेटा था वो क्या था, एकदम सिक्योर था, दैट्स व्हाई हमने प्रोटेक्टेड वॉइड में रखा है, ठीक है। फिर क्या है, सुपर ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टेंस स्टेट, यानी कि अभी हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा जो डेटा था वो ऑन क्रिएट वाले में आ गया है, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सुपर क्लास को बुलाएंगे, सुपर क्लास को बुलाएंगे, जो क्रिएट में जो भी डेटा होगा उसको देखेगा, उसको इनिशियलाइज करेगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। फिर आता है सेट कंटेंट व्यू, अभी ये जो भी डेटा हमने आगे दिए थे ना, यूजर नेम पासवर्ड, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें अभी क्या होगी, उसको एक आईडी दी जाएगी, कंटेंट व्यू, सेट कंटेंट व्यू की मदद से हम उसको एक आईडीज देंगे, ठीक है। जो एक्टिविटी मतलब लेआउट में जो भी हमने परफॉर्म किया था, जो हमने एक्सएमएल में जो भी लिखा था, वही चीजें वापस से हम लिखेंगे, यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन, उसमें हम फाइंड व्यू बाय आईडी, यानी यूजर नेम आपको फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, जो एक्सएमएल में हमने जो यूजर नेम रखा था ना, वहां पे जो भी इनपुट आएगा वो आप यहाँ यूजर नेम में लिखोगे। याद करो हमने एक्सएमएल में यहाँ पे क्या किया था, ये यूजर नेम देखो इधर दिख रहा है, ये ईटी यूजर नेम, वही चीज हमने यहाँ पे मुझसे मतलब मैं हूँ, मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिखा, ठीक है। तो मेन प्रोग्रामिंग में क्या होगा, मेन प्रोग्रामिंग में जब भी ये यूजर नेम मैंने यहाँ पे डाला, तो जो मेरा यूजर नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर मेरा पासवर्ड भी यहाँ पे आ जाएगा, और फिर मैंने लॉगिन पर क्लिक किया होगा तो वो बटन से लॉगिन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि वन क्लिक पे ये सारी चीज लॉगिन हो जाएगी। अभी जो यूजर है उसका टेक्स्ट हम देखेंगे, उसका स्ट्रिंग देखेंगे, पासवर्ड में भी हमने बोला था कि मुझे टेक्स्ट ही चाहिए, ठीक है, तो वो भी हम चेक करेंगे, ये दोनों चीजें हम चेक करेंगे। इफ यूजर ने जो डाला है वो और एडमिन में ऑलरेडी जो है वो, और पासवर्ड भी जो एडमिन में ऑलरेडी होगा ही ना, तो वो दोनों इफ मैच हो गए, तो देन हम क्या लिखेंगे, टोस्ट की मदद से, जो टोस्ट हमने ऑलरेडी इनपुट कर दिया था याद हो तो, ठीक है। सो टोस्ट की मदद से हमने मेन एक्टिविटी जो हमारी थी उसमें हम लिखेंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें जो थी हमारी वो मैच हो गई है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो फिर हम उसको जो भी उसको चाहिए होगा वो हम शो करा देंगे, एल्स अदरवाइज हम ऐसा लिखेंगे कि लॉगिन फेल हो गई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइनल कोडिंग ऑफ ये क्वेश्चन जो हमारा था कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉगिन स्क्रीन, ये कोई भी एग्जाम में मैंने देखा है पेपर एनालिसिस करते समय, सी जो होगा क्वेश्चन उसमें एक तो ऐसा आएगा ही, तो आपको हर सी क्वेश्चन तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो आप ये थोड़ा बहुत लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एक बार देख लेना जो मैंने बोला एक्सप्लेनेशन में, ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन यहाँ पे रखी हुई है, आप एक बार जो मैंने बोला वहीं इधर लिखा है, तो एक बार आप जिसने पीडीएफ ली है उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, बट जिसने नहीं ली है तो इट्स ओके, आप मुझे डीएम कर देना स्टडी विद टीचर इंस्टाग्राम पे, तो आपको मिल जाएगी। बट यहाँ पे मैंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल वाइज लिख के, जो 43 होगी, 43 जितनी हमारी कोडिंग है 43 लाइन, तो उसके वन बाय वन हमने एक्सप्लेनेशन इधर दी है, ठीक है। यूजर क्या करता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड देता है, फिर बटन को क्लिक करता है, इफ एडमिन और पासवर्ड दोनों ही करेक्ट हुए तो लॉगिन सक्सेसफुली, अदरवाइज फेल, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर लेआउट जो हमने ऑलरेडी देखा उसको डिटेल में देखेंगे।